तो फाइनली जो है हिंदी 100 मार्क्स का जो फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है आपका बातचीत, है ना। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या हो गया आपका बातचीत हो गया, और जिसके लेखक जो हो गए कौन हो गए बालकृष्ण बर्जी। तो आज का वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक जो है ना एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। मतलब समझिए एक वीडियो जो है ना आपका ये पूरा चैप्टर जो है आपका, इस वीडियो अगर आप लोग पूरा वॉच कर लीजिएगा, इस चैप्टर से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका जो है अगर पूछा, जैसे कोई भी क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा आप लोग फटाक से परीक्षा में जवाब दे सकते हो, है ना। इसमें पूरी जानकारी बता दूंगा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, है ना, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सारा आपको जो इसमें डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना। पूरा एक्सप्लेनेशन कर देंगे हम, एक एक डाउट आपका खत्म होने वाला है। लेकिन अंत तक जरूर देखिएगा, आधा अधूरा देखोगे फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो जितना आपकी परीक्षा के लिए जरूरत है इस चैप्टर में जो जानकारी आपको बतलाना, पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं, तो अंत तक बने रहिएगा जरूर। तो सबसे पहले आप लोग पहला ही समझ लीजिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना बातचीत जो है इसके लेखक कौन है। तो बातचीत के लेखक आपको बढ़िया से याद रखना, बातचीत के लेखक कौन हो गए बालकृष्ण बर्जी। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर बालकृष्ण बर्जी का पिक्चर भी आप लोग देख सकते हो। तो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि बालकृष्ण बर्जी का जन्म कब हुआ। तो बालकृष्ण बर्जी का जन्म हुआ है 23 जून जो है 1844 में इनका जन्म हुआ। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इनका निधन यानी मृत्यु जो है बालकृष्ण बर्जी की कब हुई। बताओ बालकृष्ण बर्जी की जो निधन जो हुई है 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई। सभी बच्चे एकदम बने रहिए, अंत तक बने रहना है और एकदम बढ़िया से समझ लीजिए। इनका निवास स्थान आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, यानी इनका जो घर जो है ये कहां पर है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। कहां पर घर है ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा अंत में, आप लोग बने रहिए। पहले समझिए सारा, मतलब एक चैप्टर का पूरा काम खत्म होने वाला है, एकदम काम होने वाला, मतलब जो है ना परीक्षा के जितना आपके इस चैप्टर से पूछा जाएगा सारा एकदम एक एक कंटेंट मिल जाएगा इस चैप्टर से, ठीक है। तो ये हो गया निवास स्थान कहाँ पर, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, इनके माता और पिता का नाम क्या है। माता और पिता का नाम पूछा जाता है, तो माता का नाम पार्वती देवी है और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। माता का नाम क्या है, तो बोलो से माता का नाम जो है ना पार्वती देवी है और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। और एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके जो पिता जो बेनी प्रसाद भट्ट जो हैं ये क्या हैं। तो आपको याद रखना ये जो है एक व्यापारी हैं। क्या है, व्यापारी थे। और माता जो है इनके जो माता जी जो थे वो क्या है, सुसंस्कृत महिला थे, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में जो है अध्ययन की जो रुचि एवं लालसा जगाई। यानी बालकृष्ण भट्ट जी के मन में जो है पढ़ने की जो लालसा जो है कौन जगाई, उनके माता। और माता जो थे वो क्या थे, सुसंस्कृत महिला थे। क्या थे, सुसंस्कृत महिला थे। और पिता जो थे क्या थे, एक व्यापारी थे। याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बालकृष्ण भट्ट जी के पिता क्या थे, तो याद रखना व्यापारी थे। क्लियर है यहां तक। अब चलो इनका शिक्षा की बात कर लेते हैं ना। शिक्षा सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, प्रारंभ में जो इन्होंने संस्कृत का अध्ययन जो है 1867 में, याद रखना कितने ईस्वी में, 1867 में जो है प्रयाग के मिशन स्कूल से जो है एंट्रेंस की परीक्षा दी। किसकी परीक्षा दी, एंट्रेंस की परीक्षा दी। कब, 1867 ईस्वी में। कौन दिए, बालकृष्ण भट्ट जी। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो यहां से आपको 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने आपको सब बता दिया, जन्म, निधन, निवास स्थान, माता पिता का नाम, और साथ ही साथ हमने ये भी बता दिया इन्होंने शिक्षा जो कहाँ प्रारंभ की, है ना। ये 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से जो है एंट्रेंस की परीक्षा दी, है ना। वो भी याद रखना, प्रारंभ में जो संस्कृत का अध्ययन किया, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना आपको सबसे खास जानकारी है। उसके बाद इनकी वृत्ति क्या है ना, इनकी वृत्ति के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 1869 से 1875 तक जो है प्रयाग के मिशन स्कूल में जो है अध्यापन किए। क्या किया, 1869 से लेकर 1875 तक, ठीक है। 1869 से 1875 तक जो है ये प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए। और 1800 उसके बाद 1885 में जो है प्रयाग के जो है CAV स्कूल जो है उसमें संस्कृत का अध्यापन किए, ठीक है ना। पहले अध्यापन किए, उसके बाद अध्यापन किए, है ना। उसके बाद 1888 में प्रयाग के जो है कायस्थ जो है पाठशाला जो आपका जो है इंटर कॉलेज में जो है अध्यापक नियुक्त हुई। यानी जब पहले इन्होंने 1869 से 1875 तक प्रयाग मिशन स्कूल में अध्यापन किए, उसके बाद ये अध्यापक बन गए, यानी वहाँ पर पढ़ाने लगे, ठीक है। उसके बाद है किंतु जो है अग्र स्वभाव के कारण उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। अब बताओ एग्जाम में पूछा जाता है बालकृष्ण भट्ट जी का जो स्वभाव जो है कैसा है। आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना उनका जो स्वभाव जो वो क्या अग्र स्वभाव है ना।
अच्छी तरह से याद रखना। इसके कारण उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद जो है लेखन कार्य पर ही निर्भर, यानी उसके बाद जो है ना, ये लेखन कार्य पे ही जो है बालकृष्ण भट्ट जी निर्भर हैं। तो इस तरह आप लोगों को जो है परीक्षा में लिखने की ज़रूरत है। यहाँ तक आपको समझ हो गया, एकदम क्लियर है। आगे बढ़िए, आराम से आप लोग पढ़िए। जो आपकी जानकारी इस चैप्टर में ज़रूरत है वो हम आपको सारी जानकारी इसमें आपको बताने वाला हूँ। चलिए आगे की अगर हम बात करते हैं, आगे चलिए, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम के लिए पूछा जाता है ना, इनकी विशेष रचनाएं सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए इनकी विशेष परिस्थिति भी आप लोग अगर चाहो तो देख लीजिए। पिता के जो निदुपांत की जो पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर जो है गृहकला का जो है सामना करना पड़ा इनको, और पैतृक जो घर छोड़कर है ना आर्थिक संकट से जो है जूझते हुए जो है हिम्मत से काम लिया और जो है साहित्य के प्रति समर्पित रहे, यानी साहित्य के प्रति जो है बालकृष्ण भट्ट जी क्या हुए, समर्पित रहे। उसके बाद इनकी जो रचनाएं जो है ना, इनकी रचनाएं के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर आपका रचनाएं सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ना, भरतेंदु हरिश्चंद्र की जो है प्रेरणा से जो हिंदी वर्धिनी सभा यानी प्रयाग की ओर से जो 1877 में हिंदी प्रदीप नामक जो है मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। अब कितने में मासिक पत्र निकला है, 1877 में। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, भरतेंदु हरिश्चंद्र की जो प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी जो है सभा प्रयाग की ओर से 1877 में क्या हुए, हिंदी प्रदीप। याद रखना 1877 में इन्होंने हिंदी, यहाँ पर हम लिख देता हूँ ताकि एकदम बढ़िया से आपको एकदम समझ में आए, हिंदी प्रदीप, ये आपको बढ़िया से याद रखना, नामक जो है मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किए। इसे हुए जो है 33 वर्षों तक जो है चलाते रहे। कितने वर्षों तक, 33 वर्षों तक चलाते रहे, है ना। इसमें जो है नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक और राजनीतिक विषयों पर जो है निबंध लिखते रहे। 1881 में जो है वेदों को जो है ना युक्तिपूर्ण जो है समीक्षा की। 1886 में जो है लाला, है ना, देखो लाला क्या है, श्रीनिवास दास की जो है संयुक्ता स्वयंवर, एग्जाम में पूछा जाता है ना। 1886 में जो है लाला श्रीनिवास दास की जो है संयुक्ता स्वयंवर जो है ना की कठोर आलोचना की, और जीवन के अंतिम दिनों तक, है ना, अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के जो है संपादन के लिए जो है श्याम सुंदर दास द्वारा जो है ना, श्याम सुंदर दास द्वारा जो है ना काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार ना होने पर अलग हो गए। यानी सबसे पहले एक हो गया कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है ना उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट जी कैसे व्यक्ति थे, तो आपको ये याद रखना उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे। लेकिन इनको जो है जहाँ पे जाते थे, काशी में आमंत्रित किए गए थे, है ना, लेकिन वहाँ पर भी उग्र स्वभाव के कारण क्या होगा, उनका अच्छा व्यवहार ना होने के कारण उनको क्या होना पड़ा, अलग होना पड़ा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे जानकारी देखिए, आगे इनकी रचनाएं देखिए। सबसे पहले रचनाएं जैसे यहाँ पर देखिए, उपन्यास हो गया, रहस्य कथा हो गया, नूतन ब्रह्मचारी हो गया, 100 अजान एक सुजान हो गया, गुप्त वैरी हो गया, है ना, रसताल यात्रा हो गया, उचित दक्षिणा हो गया, हमारी घड़ी हो गया, सद्भव कबा, ये सभी के सभी जो है इनका उपन्यास है। क्लियर है, ये सभी के सभी क्या है, बालकृष्ण भट्ट जी के उपन्यास है। अब इनकी अगर बात करते नाटक है ना, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं शिक्षा दान, है ना, ये सारी यहाँ पर आपको जानकारी बताऊंगा। सभी बच्चे एक बात समझ लीजिए, है ना, धरफराना नहीं, आराम से पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर इनका उपन्यास सबको समझ आ गया। इनका जो नाटक जैसे हो गया पद्मावती हो गया, कृतार्जुनीय हो गया, वीनी संहार हो गया, शिशुपाल वध हो गया, है ना, नल जो है दमयंती हो गया या दमयंती स्वयंवर हो गया, है ना, और उसके बाद तो चंद्रसेन हो गया, है ना, सीता वनवास हो गया, पतित पंचम हो गया, मेघनाद वध हो गया, है ना, कट्टर जो है शुम की एक नकल, बिरनल्ला हो गया, इंग्लैंडेश्वरी हो गया, और भारत जननी और भारतवर्ष और कली जो है दूरदर्शी जो एक क्या है, एक रोगी और एक वैद्य। ये याद रखना, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, एक रोगी और एक वैद्य जो है, या रेल का विकट खेल किनका इसके लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और बाल विवाह के भी लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी। इसलिए हम आपको ये सारा बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक लेख और एक वैद्य के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी, याद रखना, है ना। इनका शिक्षा दान में है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, रेल का विकट खेल और बाल विवाह, ये सबके लेखक कौन है, ये सारे के लेखक हो गए बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। एकदम ध्यान, इसलिए हम आपको बताए हैं जो ज़रूरत है आपके परीक्षा के लिए वो हम आपको एकदम छोड़ेंगे नहीं। और इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आप लोग, है ना, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप जवाब दे पाओगे। आगे देखिए, आगे क्या जानकारी यहाँ पर बताई गई है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, है ना। प्रश्न इनका क्या है, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम जो है ना। उसके बाद देखिए नई रोशनी का विष, आचार
वृंदावन आदि, है ना। निबंध जो इन्होंने 1000 के आसपास जो है, जिनमें से 100 से ऊपर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और भट्ट जो है निबंध माला नाम से जो है 2 खंडों में एक संग्रह जो है प्रकाशित हुए। यानी लगभग पूछा जाता है परीक्षा में बालकृष्ण भट्ट जी लगभग कितने निबंध लिखे हैं आसपास, तो आपको याद रखना 1000। तो इतने सारे जो है फर्स्ट जो अबाउट जो आपका है ना बालकृष्ण भट्ट से यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको जो है एक भी जो है पॉइंट को मिस नहीं किया, सारा का सारा पॉइंट हमने आपको बता दिया। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उसी को फॉलो करना है, क्योंकि आपको जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसको ही फॉलो करना है, और कम से कम समय में आपको पूरी जानकारी हम आपको समझाने वाला हूँ। ध्यान से बने रहो सभी स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए बातचीत चैप्टर की शुरुआत करें। तो अभी जस्ट हमने आपको ऊपर बताया था बातचीत के लेखक जो हैं वो कौन है, तो बातचीत आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बताते चलो, ठीक है। बातचीत के लेखक कौन हो गए, बातचीत के लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट जी हैं, है ना। इनका जन्म हमने आपको बताया था, इनका जन्म जो बालकृष्ण भट्ट जी का हुआ है, कब हुआ है, तो बोलो से 23 जून, ऊपर जस्ट हमने आपको बताया हूँ 1844 में जन्म हुआ। मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी, 20 जुलाई, है ना, 20 जुलाई 1914 में क्या हुई थी, 1914 में मृत्यु हुई थी। तो जन्म मृत्यु हमने दोनों आपको कवर कर दिए थे। अब बातचीत चैप्टर से हम आपको जो है पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके जो परीक्षा में सब्जेक्टिव बनाने के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा खत्म करेंगे इसी वीडियो में, इसलिए सभी स्टूडेंट बने रहिए। एक वीडियो से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा बातचीत, है ना। फर्स्ट चैप्टर है, आराम से पढ़िए, सारा चैप्टर एक एक वीडियो में ही आपका 1 शॉट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए सबसे पहले, है ना, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की जो शक्तियां जो है वरदान की भांति जो ईश्वर ने जो है मनुष्य को दी है, जिसमें वाक शक्ति भी एक है। जैसा कि आपको पता है वाक शक्ति का मतलब वो बोलने की शक्ति, यानी जो मनुष्य को जो आपका शक्ति दिया गया है मनुष्य में, जो आप में जो हम में शक्ति है वो वाक शक्ति है, यानी जो बोलने की शक्ति है ना। यदि मनुष्य की जो है इंद्रियां अपनी अपनी जो शक्तियों की में जो है ना अविकल जो है रहती और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है ना, या ना क्या हाल होता है। सब लोग जो है ना लोंग पूंज से मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और सब जो आपका सुख और दुख अनुभव जो है हम अपनी दूसरे इंद्रियों से द्वारा करते हैं, उसे हम अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ नहीं कह सुन सकते। मतलब क्या, अगर आप सभी अगर वाक शक्ति ना होती, है ना, यहाँ पर कहा जा रहा है अगर वाक शक्ति ना होती तो इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता, यानी जो ये सृष्टि है, ये जो आपका पृथ्वी जो है, इसका क्या हाल होता है। लोग लूंग पूंज से मानो कोनों में बैठा दिए गए तो, और जो आपका कुछ है ना कुछ दुख सुख जो है वो अनुभव अपनी दूसरी जो इंद्रियों के द्वारा जो है करते, लेकिन उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से क्या होते, कुछ नहीं कह सुन सकते। मतलब अगर आपके पास बोलने की शक्ति नहीं है, अगर कोई गूंगा है, अगर ये पूरी पृथ्वी में गूंगा रहता, तो जो लोग रहते हैं ना, जो हम सब रहते, जैसे अगर वाक शक्ति है तो इससे क्या हो रहा है, हम अभी क्लास ले रहे हैं, आप लोग पूरे ध्यानपूर्वक क्लास कर रहे हो, है ना। तो अगर वाक शक्ति नहीं रहती तो ये आपका अट्रैक्शन रहता, नहीं रहता। तो वही है कि जब अगर नहीं रहता तो जितने लोग रहते सब क्या होते, एकदम लोंग पूंज रहते, है ना। जैसे जानवर में देखते हो सब में लड़ते, या जानवर में भी समझदारी है। अगर नहीं वाक शक्ति रहता तो क्या होता, सब लूंज पूंज कहीं एक कोने में पड़े रहते। वही यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है, आगे यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच, है ना, देखो वक्तृता, देखो बात वक्तृता का मतलब क्या, वक्तृता मतलब वो बोलने की जो है ना बोलने की कला या भाषण देने की कला को ही क्या कहते हैं, है ना, भाषण देने की कला को कहते हैं वक्तृता कहते हैं, ठीक है। और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से जो है बातचीत का ढंग ही निराला है। जैसा कि आपको पता होगा स्पीच से क्या होता है ना, बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में जो वक्ता को जो है नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता, नाज और नखरा जो है ना जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। वह बड़े अंदाज में जो है गिन गिन कर जो है पाँव रखता है ना, बड़े अंदाज में क्या करता है, गिन गिन कर पाँव रखता है और पुलपिट पर जो है खड़ा है। और कहा जा रहा है क्या, पुण्यवान या जो है नांदी पाठ, नांदी पाठ का मतलब क्या हो गया, है ना, नांदी जो पाठ होता है यानी नाटक के प्रारंभ में जो मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है ना। तो नांदी पाठ की जो है आपका भांति घड़ियाँ, है ना, घड़ियों तक जो है साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एवं जो है ना जेंटलमैन की जो है बहुत सी स्तुति जो करे करावे, और तब तक किसी तरह जो है वक्तृता का आरंभ करे। यानी आप लोग देखो, अगर जिसके पास वाक शक्ति नहीं होती और अगर भाषण देने के लिए अगर जाते, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता होगा लोकनायक जो है ना, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन हो गए, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण जो संपूर्ण क्रांति का जो भाषण दिया, आगे हम आपको पढ़ाएंगे, 3rd चैप्टर है। तो अगर जैसे मान लीजिए वो भाषण देने जाते और अगर उनसे अंदर अगर वाक शक्ति नहीं रहती, है ना, और उसके बीच में एक होता है जैसे ठाका, वही यहाँ पर है जहाँ कोई मर्म या
या अनेक जो चुटीली बात जो है वक्ता महाशय के मुख से जो निकलती है, ताकि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठता है। आप लोग देखते होंगे जैसे है ना, जैसे पॉलिटिशियन में ही देखते हो, तो कभी उसका कोई अगर जैसे बुराई करता है तो देखते होंगे सारा जनता क्या करता है, एकदम ताली बजाना शुरू कर देता है। वही यहाँ पर बताया जा रहा है, कहा जा रहा है। इसलिए जो है वक्ता को जो है खामखा जो है ढूंढ ढूंढ कर जो है ऐसा जो है ना कोई ऐसा मौका जो अपनी वक्तृता में, यानी वक्तृता यानी भाषण में जो है लाना ही पड़ता है, जिसमें आपका क्या करतल ध्वनि अवश्य हो, यानी जो तालियां की जो गूंज है वो अवश्य होता है। बात आ रही समझ में आता? चलिए आगे बढ़िए, सभी बच्चे आराम से बने रहिए। हाँ, एक चैप्टर आपका पूरा यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। वही हमारी जो साधारण बातचीत जो है कुछ ऐसा जो है घरेलू ढंग होता है ना, ऐसा घरेलू ढंग है ना, जिसमें ना आपका करतल ध्वनि का कोई मौका है, ना लोगों के जो है ककावे जो है उड़ाने की जो है कोई बात की रहती है ना, बात ही रहती है। हम दो आदमी जो है प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई तो हंस पड़े, लेकिन मुस्कुराहट से जो है ना ओठों का केवल फर्क उठना ही जो है इस हंसी की अंतिम सीमा है। देखो अंतिम सीमा जो है बालकृष्ण भट्ट के अकॉर्डिंग कौन है? अब एक ये होता है कि प्यार से एक स्माइल देना, ठीक है, एक क्या होता है आपका प्यार से स्माइल देना, एक होता है एकदम हाँ 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 ऐसे बुलाओ। तो वही यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जो है अकॉर्डिंग टू बालकृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं, है ना, बालकृष्ण भट्ट जी के अनुसार जो है ना, इस हंसी की जो अंतिम जो सीमा जो है केवल आपका आपका फर्क उठना, जो ओठ जो होता है ना वही उठना और सटना, यही आपका जो है ना हंसी का अंतिम सीमा है ना, अंतिम सीमा है ना। ये नहीं कि एकदम भौकाल मचा दो हंसने में, है ना। उसके आगे कहा जा रहा है क्या, स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उल्लास पैदा कर देना, यानी जो स्पीच जो सुन रहे हैं उनके मन में जोश और उल्लास पैदा कर दे, वो हो गया आपका स्पीच, है ना। घरेलू बातचीत जो है ना, घरेलू जो घर में जो बातचीत होता है वो मन जो है रमाने का ढंग है ना। उसमें स्पीच की जो है वह आपका क्या है संजीदगी, है ना, संजीदगी जो है बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। संजीदगी जो होता है क्या होता है, अपना घर वाला बातचीत और स्पीच वाला बातचीत अंतर है कि नहीं अंतर है, वही यहाँ पर है ना, धक्के खाती फिरती है। उसके बाद देखिए आगे क्या पॉइंट है, आगे कहा जा रहा है क्या, जहाँ आदमी की जो अपनी ज़िंदगी जो है ना मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जो है ज़रूरत है ना, वहाँ बातचीत की भी जो है उसको अत्यंत आवश्यकता है। जैसे कि आपको पता है मनुष्य को जो है खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी क्या अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए क्या होता है भाप बन के निकल पड़ता है। जैसे अगर आपके मन में कुछ भी जैसे धुआं या कुछ भी है ना, जैसे मान लीजिए क्लास रिगार्डिंग कुछ भी है, तो अगर आप लोग चैट सेक्शन में बताओगे तो वो क्या होगा, मजाक भी उड़ सकता है ना। अगर ये आप लोग कोई एक स्पेशल ग्रुप बनाओगे अपने दोस्त के, तो उसमें चैट करोगे तो क्या होगा, जो भी आपके अंदर जो रहेगा, जो भी परेशानी हो वो क्या होगा एकदम निकल पड़ेगा। वही यहाँ पर है, जो कुछ वाद विवाद है वो जमा रहता है, वो बातचीत अगर बातचीत करोगे तो उससे क्या होगा निकल पड़ेगा। और अगर आप लोग चैट सेक्शन में भी बातचीत करते हो जैसे, वो भी क्या होता है, जो भी आपकी परेशानी रहती है वो निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ जो है ना परम आनंद में जो है मग्न हो जाता है। बातचीत का भी जो एक जो है खास तरह का मज़ा होता है ना। जाहिर सी बात है बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा है। जिनको बातचीत करने की जो है लत पड़ जाती हुई जो है पीछे जो आपका खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं, अपना बड़ा जो है हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता, पर वे बातचीत का मज़ा जो है नहीं खोना चाहते। रॉबिन्सन क्रूसो का जो है किस्सा बहुधा जो है लोगों में पढ़ा होगा कि 16 वर्ष, देखो ये एग्जाम में यहाँ से छपेगा प्रश्न, ध्यान देना। रॉबिन्सन क्रूसो जो है, ध्यान रखना सभी स्टूडेंट समझो, रॉबिन्सन क्रूसो का जो किस्सा जो है बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, जिसे 16 वर्ष तक जो है मनुष्य जो है ना देखने को भी नहीं मिला। यानी मनुष्य जो है वो जो कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच जो है रहे थे 16 वर्ष तक, है ना। और उन्होंने जो सबसे पहले जो मुख से बातचीत सुनी थी वो फ्राइडे के मुख से सुनी थी। याद रखना किसके मुख से बातचीत सुनी, तो फ्राइडे से मुख से जो एक बात सुनी, यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था ना, यद्यपि जो है उसने क्या कहा जंगली बोली में कहा था। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना, पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा रॉबिन्सन क्रूसो का जो है ना देखो यहाँ पर क्या है, रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा जो है बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। 16 वर्ष के उपरांत जो है ना मनुष्य जो है मनुष्य मुख देखने को भी जो है मिला नहीं। किसको, रॉबिन्सन क्रूसो के कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों में वो रहे थे कितने वर्ष तक, 16 वर्ष तक। उसके उपरांत जो है फ्राइडे के मुख से, याद रखना एग्जाम में पूछा जाएगा रॉबिन्सन क्रूसो जो है 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से जो बात सुनी है, तो याद रखना फ्राइडे के मुख से बात सुनी है। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा, पर उस समय
है ना। पर उस समय जो है रॉबिन्सन क्रूसो को जो है रॉबिन्सन क्रूसो क्या थे, जो 16 वर्ष तक कहाँ पर रहे थे, रॉबिन्सन जो है क्रूसो 16 वर्ष तक कहाँ रहे थे, जंगल में थे, ठीक है, कुत्ता बिल्ली आदि के साथ, है ना। तो उनको जब पहले किसके मुंह से बात सुनने मिला, फ्राइडे के मुख से, है ना। यहाँ पर देखो है ना, फ्राइडे कहाँ पर है, यहाँ देखो है, फ्राइडे के जो है मुख से पहला बातचीत इनको सुनना पड़ा। यहाँ लिख देते हैं, है ना, फ्राइडे, ओके। और फ्राइडे ये नाम है, ठीक है, नाम है, अरे यार, ओके, ये नहीं है कि होता है ना संडे मंडे वो वाला फ्राइडे नहीं है ना। तो देखो रॉबिन्सन को जो है ऐसा जो है आनंद हुआ मानो उसने जो है नए सिरे से फिर से आदमी का जो है ना चोला पाया है। यानी जो रॉबिन्सन क्रूसो जो अभी तक जो है जंगल में था, है ना, जंगल में जो था, उनको 16 वर्ष के बाद उनको पहली बार फ्राइडे के मुंह से उनको एक बातचीत सुनने को मिली थी, है ना। अब जब उनसे बातचीत सुनने को मिली तब उनके जो एक नए सिरे से फिर से एक आदमी का चोला पाया, है ना, एक नया सिरा से उनको क्या मिला, आदमी का चोला पाया, जिससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की जो वाक शक्ति में जो है ना कहाँ तक जो है लुभा लेने की ताकत है ना, कहाँ तक, जैसे आप देखते होंगे बातचीत के जरिए, जैसे आपका अगर कोई दोस्त नोट लेना चाहते हैं, इतना प्यार प्रेम से अगर आपसे ले लेंगे नोट, आपको पता भी नहीं चलेगा ना, अपना तैयार छूटे जो छूटे, लेकिन आपका नोट वो ले चला, है ना। वही होता है ना, वाक शक्ति का पावर, है ना। तो उसके बाद क्या है, जिनसे केवल पत्र व्यवहार या कभी जो है ना, कभी एक बार भी साक्षात्कार जो है नहीं हुआ, उन्हें अपनी प्रेमी से बातें करने की जो कितनी लालच रहती है। अब देखो लालसा रहती है, ठीक है, लालसा रहती है मतलब क्या समझे, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अभी जैसे आप कुमारा लड़के हो या कुमारी लड़की हो, ठीक है, तो यहाँ पर वही है क्या, है ना। यहाँ पर देखो पॉइंट समझिएगा ताकि एग्जाम में जब पूछा जाए आपकी ज़िंदगी में भी काम देगा, है ना। देखो यहाँ पर क्या है, कभी भी एक बार साक्षात्कार जो है नहीं हुआ है, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। मतलब देखो है भी नहीं है लेकिन लालसा रहता है ना, उफ काश हो जाए तो एकदम बुम बाम भौकाल मचा, है ना। तो वही यहाँ पर देखो बालकृष्ण बर्जित सोच लो, अभी जो चल रहा है उस समय जब, है ना, बालकृष्ण बर्जित सारा ज्ञान, है ना, पहले ही लिख दिए हैं। अपना जो है ना, अपना ना जो है अभियंत्रिक भाव दूसरे पर जो है प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना दूसरों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। एग्जाम में पूछा जाता है ना, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या होता है, डैश दे देगा, और याद रखना गुण दोष प्रकट नहीं होता है। बेन जॉनसन का जो यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है और बहुत ही उचित जो है जान पड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन एक और यहाँ से बनता है, बेन जॉनसन का जो है कहना, किसका कहना है, पूछा जाएगा कि बोलने से ही जो मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, बेन जॉनसन कौन थे, है ना। बेन जॉनसन कौन थे, बेन जॉनसन ही कहते हैं कि बोलना जो है ना, बोलने से क्या होता है, गुण जो होता है, जो आपके अंदर गुण है या जो दोष है उसका क्या होता है, उसका साक्षात्कार होता है। ये किनका कहना है, बेन जॉनसन का। याद रहेगा, एक बार चैट में बता दो, यस यस, ठीक है। आगे देखो, इस बातचीत की जो है ना, इस बातचीत की जो है सीमा जो है 2 से लेकर जो है वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उसकी जो है जमात या मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। मतलब, है ना, ये कहा जा रहा है क्या, है ना, जो बातचीत की जो सीमा है 2 से लेकर जो है वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उसकी जमात या मीटिंग जो है सभा समझ ली जाए, जहाँ तक समझ जाएगा वहाँ तक रखना चाहिए, है ना। एडिसन का मत है कि असल बातचीत जो सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। किसका मत है, ये क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, है ना, असल बातचीत, है ना, एडिसन जी का मत है। किसका मत है, एडिसन को पूछा जाए किसका मत है कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकती है, 2 व्यक्तियों में हो सकती है, एडिसन जी का मत है, ठीक है। ध्यान समझिए, जब क्वेश्चन करवाएंगे तो आराम से जवाब दीजिएगा। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल का जो है एक दूसरे के सामने खोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, है ना, जैसे आप लोग 2 दोस्त हो, फॉर एग्जांपल 2 दोस्त हो, तो आप लोग क्या कर रहे हो, जैसे सपोज करो एग्ज़ाम के बारे में आप लोग जो है डिस्कस कर रहे हो अबाउट एजुकेशन गैलेक्सी की। हाँ, जैसे मान लो अपना दोस्त है और एक दोस्त है, अब बोल रहे कि एक दोस्त को बोल रहे तो कि हाँ, एक 7 बजे एजुकेशन गैलेक्सी पर क्लास हो रहा है और एक आपका रात्रि 9 बजे क्लास हो रहा है, ठीक है। अब दोनों अपना बातचीत कर रहे हैं और उस पर डेली तैयारी चल रहा है, 7 बजे फिजिक्स केमिस्ट्री का, है ना, क्लास चल रही है और रात्रि 9 बजे हिंदी इंग्लिश क्लास है। आप दोनों दोस्त में क्या कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो। जब आपका तीसरा दोस्त आएगा तो वो अलग ही रहेगा, वो बोलेगा कि ये एग्ज़ाम है ना, ऐसा चीट मारना है, वैसा चीट मारना है। तो जो आपका चल रहा था एजुकेशन गैलेक्सी के बारे में डिस्कशन, है ना, कि ऐसे तैयारी करना है वैसे, वो क्या हो गया, एकदम खत्म हो गए। वही यहाँ पर बताया जा रहा है ना, तभी अपना दिल की बात जो है खोलते हैं
और मतलब जो आपके मन में जो है, आप लोग जब अकेला अकेला रहते हो ना, तब तो आप लोग बोलते हो, जब 3 आओगे तब तो नहीं बोल पाओगे ना। वही यहाँ पर है, जब 3 हुए तब जो है ना, तब वह जो है 2 की बात कोसों दूर गई, जैसे हो गया ना 2 एकदम कोसों दूर गई, है ना। कहा भी जो है कि जो है 6 कानों में पड़ी बात जो है खुली जो है खुल जाती है, दूसरे जो है ना, यह कि किसी तीसरे आदमी की आ जाती, तीसरे आदमी की आ जाती, क्या होता है, खुल जाती है। तो वे दोनों अपनी बातचीत से जो निरस्त जो है ना, बैठेंगे या उससे जो है निपट मूर्ख जो है अज्ञानी समझ बनेंगे। मतलब जैसे होता है, जैसे 2-3 आ जाता है तो उसके बाद टॉपिक चेंज होता है, अलग ही मूड में सभी चले जाते हैं। वही यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे देखो, आगे यहाँ पर पॉइंट क्या है, जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी 2 बर्तन जो है अगर आपका क्या हो पास पर सटा के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुँच जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, है ना, कभी घर पे भी किए होंगे, जब जल्दी जल्दी खाना पीना होता हो तो आप लोग गर्म पानी ठंडा पानी रखोगे ना, तो आपका जो ठंडा पानी वो गर्म हो जाएगा, लेकिन जो दूध है वो ठंडा हो जाएगा। वही है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी अगर आपस में, है ना, 2 आदमी अगर पास में बैठे हो तो एक का जो है आपका गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को जो है ना देखे भी नहीं। तब जो है बोलने को जो है कौन कहे, एक शरीर को जो विद्युत है ना, देखो विद्युत है ना, विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है ना। अब देखो आगे कहा जा रहा है, जब जो है पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, है ना। इसे कौन ना स्वीकार करेगा। अस्तु जो है ना, अब इस बात को जो 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो त्रिकोण, है ना, त्रिकोण सा बना जाता है, तीनों चित्त मानो 3 कोणों और तीनों की जो है मनोवृत्ति के परेशान की धारा, है ना, मानो उस त्रिकोण की जो है 3 रेखाएं हैं जो चुपचाप असर, है ना, असर तो उन तीनों में परस्पर होता है, लेकिन जो बातचीत में की गई है मानो वो जो आपका क्या होती है ना, अंगूठी में, है ना, अंगूठी में क्या है, नग सी जड़ जाती है। अंगूठी में क्या होता है, नग सी जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी होते हैं तो वो आपका क्या होता है, एकदम होता है ना, बितुकुल्ली की जो है आपका बिल्कुल जो है स्थान नहीं रहता है ना, खुल के बातें ना होगी। जैसे 4 लोग आएगा 3-4, वो आपका क्या होगा, खुल के बात ही ना होगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वो आपका क्या होगा, फॉर्मेलिटी बन जाता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, फॉर्मेलिटी का मतलब वो औपचारिकता बन जाती है, ठीक है। और उसके आगे कहा जा रहा है क्या, गौरव और जो है संदिग्धी के जो है ना लक्ष्य में जो है सनी हुई होगी। 4 से अधिक की बातचीत में जो केवल राम रमौल जो है कहलाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है राम रमौल क्या कहलाएगा, यानी तब एग्जाम में लिखना है 4 या 4 से। अभी आपको एग्जाम को ऑब्जेक्टिव जब सब्जेक्टिव करवाऊंगा नहीं, चैप्टर का क्वेश्चन वहाँ पर करवा देंगे, है ना। तो जब 4 या 4 से अधिक जो बातचीत होती है वो क्या होगा, राम रमौल कहलाएगी, है ना। उसे हम जो है संलाप नहीं कर सके, संलाप जो है नहीं कर सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। जैसे 2, है ना, बुड्ढो यहाँ पर लिखा है, ये नहीं समझेंगे कि सरजीत, है ना, किसी को ठेस पहुंचा रहे, जो लिखा है वो हम बता रहा ना। 2 बुड्ढों की बातचीत पराया जो है जमाने की जो है शिकायत पर हुआ करती है। जैसे होता है ना कि अरे मेरे ज़माने में तो, है ना, दौड़ते थे, इतना काम करते थे, ये करते थे, वो करते, वो यहाँ पर बात हो रही है ना। वे बाबा, है ना, आदम के समय की जो है ऐसी दस्ताना शुरू करते हैं जिसमें 4 सच और 10 झूठ होता है ना। अगर वो जो कहानी शुरू करेंगे 4 तो सच रहेगा, लेकिन 10 क्या रहता है, झूठ रहता है। उसके बाद कहा जा रहा है क्या, एक बार उनकी जो है बातचीत का घोड़ा, है ना, छूट जाना चाहिए, है ना, पहाड़ों बीत जाने पर भी जो है अंत ना होगा। प्रायः अंग्रेजी राज जो आपका प्रदेश और पुराने समय की जो है रीति नीति का जो अनुमोदन और इस समय के जो है सब भांति लायक जो है नौजवानों की जो है निंदा, है ना, उनकी जो है बातचीत का मुख्य प्रकरण जो है होगा। यानी जो आपका नौजवानों के बारे में होता है, जैसे ये नहीं कर रहा है, एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वही सब यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे कहा जा रहा है क्या, पढ़े लिखे, है ना, हुए के लिए जो है शेक्सपियर, मिल्टन, मील, स्पेंसर, है ना, जीप पर जो है नाचा करेंगे। अपनी लियाकत के नशे में चूर, है ना, हम चूनी दिगरे जो है नेस्त, यानी आपका कहा जा रहा है क्या, है ना, अखरपन की जो है चर्चा छेड़ेंगे, है ना। उसके आगे कहा जा रहा है क्या, 2 हम जो सहेलियों की जो बातचीत का कुछ जो है ना, जायका जो होता है ना, जायका ही आपका क्या होता है, जायका ही जो है निराला है। रस का जो समुद्र मानो जो उमरा जो है चला आ रहा है, जिसका पूरा स्वाद जो है उन्हीं से पूछना चाहिए, है ना, जिन्हें ऐसी की रस जो है शनिवार सुनने को जो है कवि भाग लड़ा है। तो यहाँ पर देखो ये है। और उसके बाद आगे कहा जा रहा है बुढ़ियों की बातचीत में क्या होता है, तो जो आपका जो बुढ़ियाँ जो होती है, यानी जो, है ना, बुढ़ियाँ आप लोग गलत नहीं समझ लेना, यहाँ लिखा है वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो उनका जो होता है बहू बेटी वाली हुई है ना, बहू बेटी वाली हुई है वो,
तो अपनी बहुओं या बेटों का जो है गिला शिकवा होगा, या वे जो है आपका ना, देखो इसमें बेसिकली क्या है हम आपको शॉर्टकट बता देते हैं। बुजुर्ग का जो बातचीत रहेगा नौजवान के लिए रहेगा, ठीक है ना, नौजवान के लिए रहेगा। और जो है ना बुजुर्ग यानी बुढ़ी है ना, जो लिखा है वही बता रहा हूँ, उनकी जो बातचीत रहती है बहुओं और बेटियों के लिए रहती है। बात आ रही समझ में, बस इसको एक छेड़छाड़ और इसी के बारे में किस्सा होती है ना, यही यहाँ पर डिटेल्स में बताया गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो इंपॉर्टेंट है वो सब है तो उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अब आगे कहा जाए यूरोप के लोगों में जो है बात करने का हुनर है। देखो यूरोप के जो लोगों हैं ना, उनको क्या है, बात करने का हुनर है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, है ना। यहाँ तक जो है बढ़ा कि स्पीच की, है ना, स्पीच और लेख दोनों जो इसे नहीं पाते हैं। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण जो है ना द्विमंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। जैसे ऐसे ऐसे मतलब है ना छोड़ेंगे यूरोप के लोग, जैसे आपको मिलेगा एकदम सुख मिलेगा, लगेगा कि हाँ ये हुई ना बात, है ना। तो वही यहाँ पर जो बताई जा रही है, तो इसमें वही सारा बातचीत है ना। और इसमें एक ही यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कहाँ के लोगों में जो है बातचीत का हुनर है। तो ये आपको याद रखना, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर को क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। बस इसके बारे में और थोड़ा बहुत ये सब जो नहीं पूछा जाता वो यहाँ पर जो है बातचीत की मतलब जानकारी लिखा गया। आराम से आप लोग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। जो ज़रूरत नहीं उसको पढ़ने से कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है ना। उसके बाद आगे देख लेते हैं। बस यहाँ पर क्या, अगर वह वाक शक्ति में पैदा ना हो तो, ठीक है। चलो हो गया लगभग आपका जो है ना, हो गया, ठीक है। हाँ यहाँ देख लेते, कुछ पॉइंट भी मिस हो रहा है ना। चलो ठीक है, बस इतना ही सारा पॉइंट था जो हमने आपको पूरा बता दिया। इसमें बेसिकली क्या है ना, आपको एक देखो शॉर्ट हम आपको इसमें बता देता हूँ इसमें क्या है। आप सारा क्वेश्चन भी करवाऊंगा अभी जस्ट, है ना। इसमें इसका देखो क्वेश्चन करोगे तो और बढ़िया से आपको एकदम रिवीजन हो जाए। जैसे क्या है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। याद होगा हमने आपको पहले जो स्टार्टिंग जो लाइन था वही था, यहीं पर वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, जो लोग रहते वो क्या होते है ना, एक दूसरे के आसपास लिपटते पिटते रहते, उल्टे पुल्टे रहते हैं ना, यानी सभी जगह एक ही जगह रहते हैं ना, लूंज पूंज से रहते हैं। उसके बाद दूसरा इसका सबका भी आंसर देते हैं, है ना। इसका नोट हम बना दिया हूँ, आराम से आपको देने वाला हूँ। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन एडिसन का क्या विचार, ये भी बताऊंगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में, यूरोप वाला, अभी जस्ट हमने आपको जो दिखाया था यूरोप के लोगों में है ना। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, ये अगर देखो, अगर आप लोग हिंदी का जो है ना, अगर आप लोग चाहते हो हिंदी में 50 में 50 सब्जेक्टिव में लाना, तो ये जो आपका पाठ में जो प्रश्न है यही प्रश्न पूछा जाता है ना। हम 4 साल से है ना, एग्ज़ाम का लगभग 4 साल हो गया है, तैयारी करवा रहे हैं, है ना। हम हर साल देख रहे हैं आपका जो क्वेश्चन दिया जा रहा है बुक से ही दिया जा रहा है। ये नहीं कि बाहर से बनाया जाता है मैथ की तरह, नहीं, इसी से दिया जाता है, सेम क्वेश्चन उठा के दिया जाता है। लेकिन अगर आप लोग सारा क्वेश्चन पढ़ लोगे, है ना, एक बार सिर्फ पढ़ लोगे तो परीक्षा में आप लोग लिख पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम सारा क्वेश्चन का जो है ना आपको यहाँ पर जवाब यहाँ पर हमने लिख दिया अपने भाषा में। आप लोग लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। जितने विद्यार्थी हैं अगर पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपका तैयारी लेवल जो है ना एकदम ज़बरदस्त हो जाएगा। चलिए पहला प्रश्न क्या था, प्रश्न पहला क्या है यहाँ पर, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता है। अगर वाक शक्ति ना होती तो क्या होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा अगर हमें वाक शक्ति ना होती, यह जो आपका समस्त जो सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत है ना होती, सभी लोग चुपचाप जो है बैठे रहते और हम जो है बोलकर एक दूसरे को सुख दुख का अनुभव करते हैं। वाक शक्ति ना होने के कारण क्या होता है ना, एक दूसरे से जो है कह सुन भी नहीं पाते और ना ही अनुभव कर पाते। अगर वाक शक्ति नहीं होता तो हम नहीं किसी को कुछ कह सकते, ना ही कुछ अनुभव कर सकते। बस इतना लिखना, 2 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, बने रहिए सभी स्टूडेंट। देखो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का विचार क्या है। चलिए क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, हाँ, नहीं तो बोलोगे सही कहाँ से क्वेश्चन उठा लिए। देखो है ना, यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन है ना, यहाँ देखो दिखा कि नहीं दिखा, ये देखो बातचीत के संबंध में ये आपका बुक का प्रश्न है ना। बेन जॉनसन एडिसन का क्या विचार, ये सारा प्रश्न का हमने जवाब दिया, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको कैसे मिलेगा वो बता देते हैं आगे, पहले जान लीजिए आप लोग लिखना कैसे है ना। इसके संबंध में पूछा जा रहा है क्या,
विचार करना। तो विचार में क्या लिखोगे? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से मनुष्य के रूप के जो है ना सही रूप का जो है साक्षात्कार होता है, यह जो है बहुत ही उचित जान पड़ता है। एडिसन जी का मत क्या है? एडिसन का मत है असल जो है बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल का जो है ना एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीन हुए तब तो वो आपका कोसों है ना जो बात होता है वो क्या होता है, कोसों दूर गई। कहीं भी जो है अच्छा कानों में पड़ी बात जो होती है दूसरे के किसी तीसरे आदमी आ जाते हैं तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो जाते बैठेंगे, यानी जो आपका टॉपिक जो चल रहा था वो आपका खत्म हो जाता है, उसे निपट जो है मूर्ख अज्ञानी समझ बना लेंगे। याद होगा अभी जितना हमने आपको लाइन करवाया है ना वही सारा लाइन है। अगर आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो अभी तक देखे होंगे तो वही यहाँ पर पूरा लिखा गया है। ठीक है, जैसे आपने आपको बताया दूध, और जैसे अगर ज़्यादा नंबर देगा तो यहाँ अगर 2 नंबर देगा तो यहीं तक लिखना है। अगर ये 4 नंबर वाला प्रश्न दे दिया या 5 नंबर तो यहाँ पूरा लिखना है। दूध और ठंडे पानी जो है ना कि 2 बर्तन अगर आसपास जो है ना पास पास अगर असर होगा तो वही जो आपका जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है आपका बातचीत करने की जो है ना एक मत्ता यानी कव कला प्रवीण जो है ना मिलता है। गोल्डन आपका जो है सीरीज यानी पासपोर्ट सटा के जो है रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म होता है। वैसे ही दो आदमी अगर है ना पास बैठे हो तो आपका क्या हुआ, एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को जो है देखे भी नहीं है ना, एक दूसरे को नहीं भी देखेंगे तो फिर भी असर पड़ जाएगा। जैसे हमने बताया था ना विद्युत है ना, वही आगे लिखे हैं। तब जो है बोलने का कौन कहे कि एक के जो है शरीर का विद्युत दूसरे में जो है प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक जो है असर होगा, इसे है ना कौन नहीं स्वीकार करेगा। ये सारा लाइन आपका बुक का ही है, ये नहीं कि हम अपना मन से बताएं। जो हमने आपको पढ़ाया ध्यान से देखे होंगे तो आराम से आप लोग जवाब दे पाओगे, वही सारा हमने यहाँ पर नीचे लिखा हूँ उसका जवाब। ठीक है, ये नहीं कि हम अपना मन से लिखे, जो बुक में है और थोड़ा वही कुछ लाइन, एक लाइन भी नहीं ऐड किए, थोड़ा थोड़ा अपना 1-2 भाषा क्या कैसे ये तो ऐड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है ये पूछा जा रहा है, क्या है और कहाँ के लोगों में प्रचलित है। तो आपको ये एग्जाम जब पूछा जाएगा तो आप लोग लिख पाओगे यूरोप के लोगों में क्या है प्रचलित है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन देखिए क्या है। एक बार आप लोग लाइक और सभी बच्चे एकदम कमेंट जरूर करना अगर समझ में आया हो तो, है ना। फर्स्ट टाइम आपको हम जो है ना पूरा डिटेल्स में करवा रहे हैं, नहीं तो हम तो ऑब्जेक्टिव कराते थे सिर्फ, है ना। देखो यहाँ पर है क्या, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है क्या है। तो यहाँ पर हमने लिखा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बातचीत करने की जो एक कला है ना, जो यूरोप है ना, जो आपका जो है ना यूरोप है ना, यूरोप के लोगों में जो है ज़्यादा प्रचलित है। इस बातचीत की जो है प्रविधि की जो है ना पूर्ण शोभा कव कला प्रवीण यानी द्विमंडली में ही जो है ऐसी चतुराई के साथ जो है जिसमें प्रसंग जो है छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर कान को क्या होता है अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका जो है अन्य नाम यानी सुगध गोष्ठी है ना, सुगध गोष्ठी यानी बातचीत की जो है यह तारीफ है कि बात करने वालों की जो जानकारी अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में ही जो है प्रकट नहीं होता है, वरना आपका क्या होता है कर्ण जो आपका क्या होता है रसवास पैदा करने वाले शब्दों जो है ना बरतते हुए चतुर श्याने या अपने बातचीत को जो है सरस रखते हैं। दयनीय जो स्थिति यह है कि हमारे यहाँ के जो पंडित जो होता है आधुनिक क्या होता है शुष्क बातचीत में जिसे है ना शास्त्रार्थ कहते हैं वैसा रस नहीं घोल सकते। इस तरह लिख पाओगे और उसके बाद लिखना है इस प्रकार, है ना। आगे क्या लिखना है, इस प्रकार की जो आपका है ना कन्वर्सेशन जो मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने का उत्तम कला है ना। और क्या लिखना है, और ये लिखना है जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा क्या करता है आनंदमय रखता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है, तो ये आपको बढ़िया से याद रखना यूरोप के लोगों में। कहाँ के लोगों में, यूरोप के लोगों में। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है ना। कितना क्वेश्चन निकालने से हम यहाँ पर डायरेक्टली आंसर सबके लिखा हूँ आप लोग, है ना, इसलिए हम सारा क्वेश्चन ये 5 नंबर सारा प्रश्न पूछा जाएगा इसमें से। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। इसके द्वारा जो है ना, इसके द्वारा पूछा जा रहा है कि वह कैसे अपने जो है ना सर्वथा नवीन संसार की जो है रचना कर सकता है। अब बताओ इसमें क्या लिखोगे, बताइए जरा इसमें क्या लिखोगे। आप लोग लाइक बटन दबा लिए क्या, वेरी गुड। तो इसमें आपको क्या लिखना है, कहा जरा मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है ना। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, और अपने लिए जो एक सर्वथा जो है नवीन संसार
की रचना कर सकता है, लेकिन कैसे कर सकता है ये आपको जवाब देना है। तो हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर उत्तर हमने लिखा, मनुष्य में जो है बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका क्या है, आत्म वार्तालाप, यानी खुद से जो बातचीत जो है सबसे बढ़िया तरीका है मनुष्य का। ठीक है, मनुष्य अपने जो है अंदर जो है ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। अपने अंदर आप लोगों को कभी कभी देख सोचते होंगे, है ना, एग्जाम का तैयारी नहीं होना, बड़ा टेंशन बढ़ रहा है ना, वही अपने से बातचीत करते हैं, वही यहाँ पर है। आगे कहा जा रहा है क्या, आत्म वार्तालाप तो जो है, आत्म वार्तालाप से क्या होता है, तात्पर्य जो है क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण जो है अन्य किसी व्यक्ति को जो है कष्ट ना पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतरी जो मनोवृत्ति है ना, प्रशिक्षण नए नए रंग जो है दिखाया करती है, वह हमेशा जो है बदलती रहती है। लेखक बालकृष्ण भट्ट जो है इस मन को क्या कहते हैं, है ना, प्रपंचात्मक संसार का जो है ना, संसार का एक बड़ा आईना के रूप में देखते हैं, जिसमें चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं है ना, जैसा चाहोगे वैसा सूरत देखना कोई असंभव बात नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन के जो चित्त को जो है एकाग्र कर मनोवृत्ति स्थिर अपने जो है ना आपसे बातचीत करना सीखे, जिससे आत्मचेतन का विकास होगा, जिससे वाणी पर जो है ना, वाणी जो आपका बोला जाता है ना, वो उस पर क्या होगा, नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया से जो है किसी ना वैर है ना, वैर रहेगा, और ना बिना प्रयास के जो है ना हम बड़े बड़े अजय शत्रु पर भी जो है विजय पा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हम जो है सर्वथा जो है ना एक नवीन संसार की रचना कर, यहीं पर पूछा गया नवीन के लिए तो क्या होगा, जब अगर ऐसा होगा अगर सब में, तो आप क्या कर सकते हैं, नवीन संसार की रचना कर सकते हैं, है ना। इससे हमारी वाक शक्ति जो है ना, वाक शक्ति का जो दमन भी नहीं होगा, अतः जो व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जो जीवा को काबू में रखकर मधुरता से भरी वाणी बोले, जिससे ना किसी से जो है कटुता रहेगी ना वैर, ऐसे दुनिया जो है आपका खूबसूरत हो जाएगी, और मनुष्य के जो है बातचीत करने का यही सबसे उत्तम तरीका है। लिख पाओगे आराम से। चलिए 4 प्रश्न का हमने जवाब दे दिया। 5वां नंबर प्रश्न क्या है, व्याख्या करने के लिए दिया गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे क्या है प्रश्न, देखो यहाँ तक हमने 4 का 4 प्रश्न दे दिया। अब देखो व्याख्या करने के लिए आप लोग देखो एग्जाम में बैठे हैं तो व्याख्या करने के लिए 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना नंबर का, 4 नंबर। जैसे देखो हमारी भीतरी मनोवृत्ति जो है ना प्रशिक्षण नए नए जो है रंग क्या होता है दिखाया करती है। ये आपका क्या होता है, यह जो है ना प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भरी जो है आईना है, जिससे जो है जिसमें जैसे चाहो वैसे सूरत देख लेना कोई है ना दुर्घट जो है बात नहीं है ना, यानी असंभव बात नहीं है। वही है यहाँ पर सच है कि जब तक मनुष्य जो है बोलता नहीं है तब तक उसका गुणदोष प्रकट नहीं होता। इसका क्या व्याख्या करने है ना, इसका व्याख्या करने के लिए कहा जाए 4 नंबर आपकी परीक्षा में इस तरह से प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। चलिए हम व्याख्या करने के बारे में भी लिखा हूँ। आप लोग सबको PDF कैसे मिलेगा सारी जानकारी बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो आपने व्याख्या क्या करना है, हमारी जो आपका भीतरी मनोवृत्ति आपका प्रशिक्षण जो है नए नए रंग जो है दिखाया करती है, वह जो है ना प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा जो है आईना है, जिसमें जो है जैसे चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई आपका जो है ना क्या है दुर्घट जो है बात नहीं है। क्या है, दुर्घट बात नहीं है। इसमें आपको जवाब क्या लिखना है, इसका व्याख्या क्या लिखोगे। ठीक है, बहुत बड़ा लिखा हूँ क्योंकि 4 नंबर देता है ना इसमें। तो इसमें हमने लिखा कि आप प्रस्तुत व्याख्या या पंक्ति यानी या प्रस्तुत पंक्ति लिख सकते हो। हमारे पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 के जो है ना महान विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया। या आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो, प्रस्तुत पंक्ति जो है बातचीत शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है। इस पंक्तियों में जो है लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य जो है समाज में रहता है तो समाज से ही जो है भाषा सीखता है, और भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति का जो है माध्यम बन जाती है, परंतु उसके अंदर की जो मनोवृत्ति स्थिर हो जाती है ना। कहा भी गया है कि चित्त बड़ा चंचल होता है, इसकी जो है चंचलता के कारण तक जो है मनुष्य दूसरे मनुष्य को जो है दोस्त और दुश्मन मान लेता है। वह कभी क्रोध कर बैठता है तो कभी कभी मीठी बातें करता है ना। इस जो है आपका कहा जा रहा है क्या, इस जो आपका द्वंद्व जो स्थिति में मनुष्य को जो है ना असली चरित्र का पता नहीं चलता है। मनुष्य के मन की जो स्थिति जो आपका क्या होता है ना गिरगिट की जो है रंग जो है ना गिरगिट के जो रंग बदलने जैसी होती है। ऐसी स्थिति के कारण लेखक जो है ना इस मन की जो आपका क्या होता है प्रपंचों को जो है जन मानता है, और वह कहता है कि यह आईना के समान है। इस संसार में जो है आपका क्या है छल आपका प्रपंच झूठ फ्रेम सब होते हैं। ठीक है, ये हमने आपको फ्रेम अलग वर्ड एक जोड़ दिया हूँ है ना। इसका सबसे बड़ा कारण मन की जो चंचलता है ना। और उसके बाद कहा जा रहा है क्या,
विद्वान लेखक जो है इस जो है ना दुर्गुण को जो है दूर करने के लिए जो है सलाह भी देता है कि इससे जो है हमने बचने के लिए अपने जीवा को क्या करना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए, चित्त को एकाग्र करना होगा तथा है ना जो आपका मना जो है आपका हमारे जीवा की जो आपका क्या है ना स्वच्छंद चला करती है, परंतु उस पर जो यदि हमारा नियंत्रण हो गया तो बड़े बड़े जो है ना क्रोधाधिक जो आपका अजय जो शत्रु है ना उस पर क्या होगा, को बिना प्रयास जो अपने वश में कर लेंगे, जो आपका अजय शत्रु है वो। तो यही है पर यहाँ पे इसका पूछा गया था व्याख्या करने के लिए क्यों दुर्घट है ना, लिख पाओगे। उसके बाद दूसरा क्या है, सच। यहाँ देखो दूसरा क्या है, इसका भी व्याख्या 4 नंबर प्रश्न पूछा जाएगा, इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं है कि है ना, आप लोग बताओ ये कलर कर देते तो अच्छा लगता है क्या, एक बार आप लोग कमेंट करना। फीडबैक आज आप लोगों को ज़्यादा फीडबैक देना है, फर्स्ट टाइम आपको जो है ना हम इतना डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं, है ना। आप लोग कमेंट एकदम जितना हो सके करना है। सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। अब इसमें क्या लिखोगे, सच है कि जो है ना जब तक मनुष्य बोलता नहीं है ना, उसके तब तक उसका यहाँ पर थोड़ा और लाइन है, ये भी आप लोग देख लीजिए, अनाथा हमारी मनोवृत्ति पर नियंत्रण करना होगा, जिससे हम ना किसी वैर या झगड़ा शत्रुता होगी और ना ही अपने नवीन संसार की रचना कर सकेंगे, और साथ ही यह बातचीत के माध्यम से क्या होता है, जीवन का रस ले सकेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब देखो दूसरा प्रश्न क्या है, वही जो हमने क्वेश्चन बताया हूँ उसका जवाब देख लो। दूसरा क्वेश्चन क्या है बताओ, दूसरा प्रश्न क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सच है कि जब तक मनुष्य बोलता है तो हाँ, यहाँ पर आप लोग लिख देना। देखो अगर छोटा प्रश्न रहेगा, ये आपका मासिक परीक्षा में तो पूछा गया है ना प्रश्न, हाँ ये आपका मासिक में तो पूछा गया, आई थिंक हाँ पूछा गया, हमने आपको इसका आंसर भी बताया था, मासिक परीक्षा में पूछा गया। देख लो मिल गया क्वेश्चन, इसलिए बोलते ये सारा सॉल्यूशन किया करो। देखो मिल गया प्रश्न, है ना। इसमें देखो हमने इतना बड़ा लिखा और एग्जाम टाइम तो हमने छोटा आपको हमने बता दिया था, है ना, लेकिन इसको भी पढ़ लीजिए, एनुअल एग्जाम में काम दे देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा क्या है, प्रस्तुत, अब या प्रस्तुत पंक्ति लिख देना है ना, दिगान बाग 2 के बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिया गया है ना, निबंध से बातचीत से ली गई है। लेखक इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत से ही जो विशेष बातचीत जो है ना, बातचीत ही एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य जो आपस में प्रेम से जो है बातें कर उसका आनंद उठाते हैं, परंतु मनुष्य जब जो है वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के जो है दौरान अपने आप पर जो है काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष, और परंतु जब तक वो बड़ी है ना आपका कहा जा रहा है क्या, संजीदगी है ना, संजीदगी जो है ना कि आपका सलीके जो है ना, सलीके से जो है बातचीत करता है तो वह गुण है ना है मनुष्य के जो है मुख्य रहने के जो है कारण उसको जो चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है उसकी जो है वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगा। यानी जब तक नहीं बोलता है तब तक कुछ नहीं पता चलता, जब जैसे ही बोलेगा तब तो गुण दोष पता चलेगा ना। जैसे आप लोग सुने होंगे क्या, अभी तक तो कुछ नहीं बोलता, जब किसी का से आपको लड़ाई है ना होता होगा कोई दोस्त या जैसे, तब तक कुछ नहीं बोला, जब लड़ाई होगा तो सब चीज़ बोलता है। वही यहाँ पर है, हमने लिखा है ना, जब दो आदमी जो है ना, जब दो आदमी, पॉइंट यहाँ से देखो, जब दो आदमी जो है साथ बातचीत करते तो दोनों अपने एक दूसरे के सामने खोलते हैं, लेकिन खुलेपन में किसी की जो है शिकायत, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई होती है, इससे क्या होता है, व्यक्ति का गुण दोष प्रकट हो जाता है। व्यक्ति का गुण दोष कब प्रकट होता है, जब एक दूसरे की क्या होता है बुराई करते हैं, तो उसी से पता चल जाता है क्या है गुण क्या है दोष, है ना। बैन जॉनसन जो है ना, बैन जॉनसन जो इस संदर्भ में कहते हैं कि बोलने से ही जो है मनुष्य का साक्षात्कार होता है और उसकी पहचान सामने आती है। यहाँ जो है आदमी की अपनी ज़िंदगी जो है मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत होती है, वहीं बातचीत की जो है अत्यंत आवश्यकता है। जहाँ कुछ मवाद, धुआं, गंदगी जमा जो रहता है, यह बातचीत के जरिए क्या होता है, भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। कहने का आशय यह है कि मनुष्य के मन के अंदर बहुत सी परतें जमी रहती है, जिसमें कुछ अच्छी और कुछ बुरी होती है, और यह बातचीत के दौरान हमारे जीवा से प्रकट हो जाता है। अतः बोलने से क्या होता है, मनुष्य के गुण दोष का है ना पता चलता है। लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, लिख दीजिएगा आराम से, हो गया। आगे बढ़ो। अब इस निबंध की क्या विशेषता है इसके बारे में लिखना है, लिख पाओगे। उसके बाद है बातचीत से आपका क्या है, राम नमोल का क्या अर्थ होता है, नीचे दिए गए वाक्यों में जो है सर्वनाम छांटे, है ना, इतना सारा क्वेश्चन है, अरे है ना। अब रहने दे, क्या इसका आप लोगों को पीडीएफ दे देंगे, आराम से आप लोग पढ़ लोगे क्या, है ना। बातचीत जो है ना इसका देखो ये इंपॉर्टेंट है। चलो कुछ कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको कवर कर लेते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी करना जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उतना डिटेल्स में चलेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। हम मेरे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका पीडीएफ दे देंगे, जिसके पास समय रहेगा पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आपको जो है ना
यहाँ ये बता देता हूँ, ये 6 के 6 जो प्रश्न था, है ना, ये देखो इसको इधर करना। हाँ, यहाँ तक 5 का हमने तक बता दिया। इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं, यानी यह जो है सबसे पहले आप लोग यहाँ तो ये समझ गया ना, बातचीत क्या है। बातचीत जो है ना, बातचीत क्या है आपका, ये आपका निबंध है, ठीक है। आपको ये क्या है, निबंध है, इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी, है ना। इसका विशेषता क्या है, उसके बाद क्या, पाठ के आसपास जो प्रश्न है यहाँ पर वो है, ठीक है, जो उतना खास नहीं है, लेकिन भाषा की बात, ये सारा प्रश्न जो है 2 नंबरा में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी हम आपको जल्दी जल्दी करवा देते हैं एंड बस उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव कराएंगे, बस आपका यहाँ पर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलो यहाँ पर हम आपको जो है ना इसकी विशेषता बता देते हैं। देखो, इस निबंध की क्या विशेषता है, क्या लिखोगे बताओ, रुक जाओ। ओके, आप लोग बताओ। एकदम आज का जो है ना कुछ डिफरेंट दिख रहा होगा, कलरफुल एकदम हम जो है ना कर देते हैं ताकि एकदम बढ़िया आपको दिखे। इस निबंध की क्या विशेषता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या लिखोगे ना, इस निबंध जो है बातचीत के माध्यम से जो है ना आपका विद्वान निबंधकार बातचीत करने के लिए जो है ईश्वर द्वारा दी गई वाक शक्ति, यानी जो बोलने की शक्ति है ना, उसका अनमोल बताया है। और कहा कि मनुष्य जो है इसी शक्ति के जो है ना कारण पशुओं से अलग जो है ना, अलग जो है बढ़कर बातचीत के विभिन्न तरीके, जिसे कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है हृदय गोष्ठी आदि के बारे में बताया गया, जिसके माध्यम से जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उत्तम तरीके से बातचीत करता हुआ, है ना, उनकस यानी आनंद ले सकता है। इस निबंध में 2 विदेशी निबंधकारों एडिशन एवं, है ना, आपका बेन जॉनसन जो है मत दिया गया है ना। ये दोनों क्या है, विदेशी है, ये भी याद रखना। जिसमें जो है एडिसन ने यह कहा है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुणदोष जो प्रकट नहीं होता है। बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और निबंध में यह भी बताया गया है कि मनुष्य जो अपने हृदय मन पर जो है अगर काबू रखकर, है ना, बोलना या बातचीत करना चाहे, तो यदि ऐसा हो तो वह, है ना, सर्वथा नवीन संसार की जो है रचना कर सकता है ना। और कई दुख विषाद नहीं झेलना, मतलब कोई भी दुख या विषाद जो उसको नहीं झेलना पड़ेगा। बातचीत मनुष्य को जो है अपनी ज़िंदगी को जो है मज़ेदार बनाने का एक जरिया भी है। और लोग यदि बातचीत के दौरान अगर, है ना, चुकीली बात कह दे तो लोग जो है हंसने लगते हैं, जिससे जो आपका क्या होगा, प्रच्छन्न आपका सुख भाव का बोध होता है। बातचीत मन जो है वार्तालाप का माध्यम है और ही उत्तम तरीका है। मनुष्य के व्यक्तित्व के जो है ना विकसित करने का एक माध्यम ही है, जिसके कारण जो है व्यक्ति जो है आपका लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हो जाता है। बातचीत के जरिए ही आपका क्या होता है, व्यक्ति लोकप्रिय प्रसिद्ध हो सकता है। इसकी यही आपका निबंध, यानी आपका जो बातचीत जो चैप्टर है ना, बातचीत चैप्टर की यही इसका विशेषता है। हम आपको देखो उतना डिटेल्स अभी नहीं समझा रहे, क्योंकि ये सब सेम बात हमने आपको पहले चैप्टर में समझा दिया हूँ, तो अभी सब याद है, इसलिए हम फटाफट खींचते चला रहा हूँ, है ना। अभी अगर ज़्यादा डिटेल्स में चलेंगे तो कितना समय लगेगा ना, बहुत समय। चलो, प्रश्न क्या है, राम रमोल का क्या अर्थ है, इसका वाक्य में क्या प्रयोग है, बताओ इसका अर्थ क्या है। राम रमोल एग्जाम में देखो 2 नंबरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, 2 नंबरा प्रश्न पूछा जाएगा। तो राम रमोल जो है ना 4 से 4 अधिक, है ना, 4 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत जो होता है ये राम रमोल कहलाती है। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन रेलगाड़ी में राम, ये क्या है, राम रमोल कर रहे हैं, ये आपका राम रमोल, यानी क्या है, 4 या 4 से अधिक व्यक्ति अगर बातचीत करेंगे राम रमोल, याद रखना, लिख पाओगे आराम से। आगे देखो, नीचे देखिए वाक्य में जो है कहा जा रहा है सर्वनाम छांटे और बताएं सर्वनाम जो है किस पदवर्ग के अंतर्गत आते हैं। जैसे क्या है, कोई चुटीली बात, है ना, चुटीली बात आ गई हंसी पड़े, इसमें क्या, ये क्या है, कोई अनिश्चय सर्वनाम है, ये क्या होगा, कोई जो है क्या होगा, अनिश्चय सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद है ना, इसे कौन ना स्वीकार करेगा, क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है, इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा, ये क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। आगे क्या है, इसकी पूर्ण जो है शोभा काव्य कला प्रवीण द्विमंडली में है, ये क्या है, इसकी निश्चयवाचक है। उसके बाद क्या है, वह जो है ना, उसके बाद वह क्या है, वह आपका क्या है, प्रपंचात्मक जो है संसार का एक बड़ा जो है भारी आईना है, ये निश्चयवाचक है, वह निश्चयवाचक हो जाएगा। उसके बाद है, हम 2 आदमी जो है प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, यह क्या होगा, हम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। प्रश्न नंबर 3 में है, निम्नलिखित शब्द जो है संज्ञा जो है वेदों और उसके अंतर्गत जैसे धुआं, आदमी, त्रिकोण, कान, शेक्सपियर, देश, मीटिंग, पत्र, संसार, मुर्गा, मंदिर, इसका आपको बताना ये क्या है। धुआं क्या है, भाववाचक है। आदमी क्या है, जातिवाचक है। त्रिकोण क्या है, जातिवाचक है। कान जातिवाचक है। शेक्सपियर व्यक्तिवाचक है। देश क्या है, जातिवाचक है। मीटिंग समूहवाचक है। पत्र क्या है, भाववाचक। संसार क्या है, जातिवाचक है।
ठीक है। और मुर्गा क्या है, मुर्गा आपका जातिवाचक होगा, मंदिर आपका जातिवाचक है। क्लियर है। आगे देखो, आगे कहा गया क्या, वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय खड़े। ठीक है, सारा हम आपका खत्म ही कर देते हैं, है ना। आपका जो है ना, जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, तब तो हुआ पूरा चैप्टर पढ़ने का मजा कि हाँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव भी कराने वाला हूँ, अभी नहीं छोड़, पूरा खत्म करेंगे एक ही वीडियो में, वन शॉट, है ना। देखो वाक्य शक्ति क्या होगा, लिंग निर्णय करना है, जैसे हो गया उद्देश्य, बात, लत, है ना, नग, अनुभव, प्रकाश, रंग, विवाह या दात। जैसे देखो क्या है, शक्ति, शक्ति स्त्री है, ईश्वर की शक्ति क्या होता है, अपरंपार है ना। इसमें कहा जा रहा है क्या, उद्देश्य पुल्लिंग है ना, आपका उद्देश्य महान होना चाहिए। बात, बात क्या है, स्त्रीलिंग है, हमें जो है ना संजीदगी में जो है बात करनी चाहिए, है ना। लत पुल्लिंग है, उसे शराब की लत पड़ गई। नग पुल्लिंग है, राम की अनूठी जो है सॉरी अंगूठी में नग चमकता है ना। उसके बाद अनुभव, अनुभव क्या स्त्रीलिंग है, ईश्वर का जो अनुभव करो। प्रकाश, है ना, ये क्या है, सूर्य का प्रकाश बड़ा तीक्ष्ण था। रंग, ये उसका रंग काला है। विवाह, है ना, आपका क्या है, राम सीता का विवाह हुआ। दांत आपका पुल्लिंग, उसका दांत टूट गया। ठीक है, देख लेते हैं अब कितना है। अरे भैया, अरे भैया अरे भैया, अभी कितना बज रहा है पता है, रात की दिखाता हूँ तो आप सभी को समय। देखो देखो गूगल में हम टाइम करते हैं, व्हाट इज़ योर टाइम। देखो 3 रात के अभी, है ना, लगभग 12 बजे से ही हम जो है ना वीडियो बना रहे हैं, है ना। और पहले सारा चीज़ मटेरियल तैयार किए हैं, है ना। आज 1 अक्टूबर हो गया है, ठीक है। तो रात के अभी कितना बज गया पता है, 3:21 हुआ है, ठीक है। अभी वीडियो बना रहे हैं, इसलिए कभी कभी एक आध वर्ड देखिएगा झिलमिला रहा है, नींद आया हुआ है, नींद आया हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं है। देखो हम आपको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, बोलोगे सर जी झूठ नहीं बोल, देखो रिफ्रेश कर रहा हूँ, देख लो ये अभी आप लोग आज का डेट है, रात के कितना बजा, 3:21 हो रहा है। ये सुबह आपको वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि हमने बोला सुबह आपको वीडियो मिलेगा। अब थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि 5 बजे हमको वीडियो पब्लिक करना है, ठीक है। इसको एडिटिंग होगा वगैरह वगैरह होगा, ठीक है। तो ये चलिए अब यहीं पर रहने देते हैं, ये सारा उतना खास जानकारी है नहीं, इसका आपको PDF दे देंगे, है ना। और बातचीत का सारांश इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको बता देता हूँ। बातचीत का सारांश जो जो इंपॉर्टेंट है इसको फटाफट कर देते हैं। बातचीत का सारांश आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। बातचीत का सारांश क्या है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आपको बातचीत का सारांश बता देते हैं। बातचीत का सारांश जो हमने आपको बताया बस वही लिखना है। प्रस्तुत कहानी बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट जो है ना, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के जो आदि निर्माताओं और उन्नायक जो है रचनाकारों में जो एक है। बालकृष्ण भट्ट जी जो है बातचीत निबंध के जो है माध्यम से मनुष्य की जो है ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु यानी वाक शक्ति का सही जो है सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। और महान लेखक जो बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो हम जो है ना, हम नहीं जानते इस जो है गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता, है ना। सब लोग क्या होगा, मानो लूंज पूंज अवस्था में एक कोने में बैठा दिए गए होते हैं। लेखक बातचीत के विभिन्न जो है तरीके भी बताते हैं, है ना। यथा घरेलू बातचीत जो है मन रमाने का ढंग है, वे बताते हैं कि, है ना, जहाँ आदमी अपनी ज़िंदगी जो है मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जो है ज़रूरत है, उसी प्रकार बातचीत की भी जो है अत्यंत उपायकता जो है ना है। हमारे मन में जो कुछ मवाद या गंदगी या धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए क्या होता है, भाप बन के निकल जाता है। यही आपको निबंध में लिखना है। आगे हमने लिखा है ना, इससे हमारा चित्त जो है हल्का और स्वच्छ ही जो है परम आनंद है मग्न हो जाता है। हमारे जीवन में जो है बातचीत का भी जो है एक खास तरह का मज़ा होता है। यही नहीं, है ना, भट्ट जी यानी बालकृष्ण भट्ट जी बताते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुणदोष प्रकट नहीं होता है। महान विद्वान जो है बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो पाता है। वे कहते हैं 4 से जो है अधिक बातचीत, है ना, 4 से अधिक बातचीत तो केवल रामनमौल यानी कहलाएगा। और ये जो है आपका यूरोप, है ना, यानी जो यूरोप के लोग है ना, यूरोप के लोगों से जो बातचीत का हुनर जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, इस प्रसंग में जो ऐसे चतुराई प्रसंग छोड़े जाते हैं जिसे कान को जो क्या होता है, कान को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है ना। हिंदी में इसका नाम क्या होता है, हिंदी में कहते हैं, इसको पूछा जाता है ना, जिसे कान को सुख मिलता है उसको कहते हैं सुहृद जो आपका गोष्ठी कहते हैं ना। जिसे बालकृष्ण भट्ट बातचीत के उत्तम तरीकों को जो है ना, बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत का उत्तम तरीकों क्या कहते हैं, यह मानते हैं कि हम जो है वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप जो है बात कर लिया करे। और इस प्रकार की जो आपका बातचीत होती है इसको कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। मनुष्य के द्वारा जो है आपस में बातचीत का जो उत्तम कला है, जिसे, है ना, जिसके द्वारा, है ना, बातचीत हमेशा क्या होता है, आनंदमय रहते हैं। आप लोग खुद से बातचीत, जैसे आप लोग कभी कभी खुद को भी टाइम दीजिए और सोचिए, है ना,
जो आप लोगों के लिए हम इतना अटूट मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन गैलेक्सी में, आप लोग कितना इसका फ़ायदा उठा रहे हो सोचिए। और डेली 7 बजे और रात्रि 9 बजे क्लास में जुड़ना है। चलिए बस आपका हो गया है कि सॉरी यहाँ पर उल्टा लिखा गया क्या, है ना। तो यहाँ देखो क्या है, सबसे पहले जान लीजिए बातचीत, ठीक है ना। बातचीत के लेखक कौन है, बातचीत के लेखक कौन हो गए, बालकृष्ण भट्ट जी। यहाँ पर फोटो भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना, बातचीत के लेखक कौन हो गए, बातचीत के लेखक हो गए बालकृष्ण भट्ट जी, है ना। और बातचीत क्या है, बातचीत आपका क्या, ये आपका निबंध है, याद रखना ललित निबंध। क्लियर है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। चलो आगे देखिए, इनका पूरा नाम बालकृष्ण भट्ट जी है। इनका जन्म कब हुआ, है ना, बताओ। 23 जून 1844 में जन्म हुआ। मृत्यु जो हुई थी 20 जुलाई 1914 में। जन्मभूमि कहाँ पर है ना, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इनके अभिभावक जो पिता जो थे वो कौन थे, है ना, पंडित बेनी प्रसाद थे, है ना। और कर्मभूमि भारत था। कर्म क्षेत्र आपका साहित्य हो गया। इनके प्रमुख रचनाएं जो हमने आपको बताया हूँ, साहित्य नूतन, नूतन ब्रह्मचारी, सौजन एक सुजान, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा कौन कौन सी है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला और फारसी। प्रसिद्ध रचना, नाटककार, पत्रकार, उपन्यासकार और निबंधकार ये सब थे, है ना। और यही सारी जानकारी, ये नागरिकता इनको भारतीय था। और कला अगर पूछा जाए किस काल के थे, भरतेंदु युग के थे। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी था इस चैप्टर से। अब रही बात सर इसका ऑब्जेक्टिव, चलिए इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव बनता है ये सारा ऑब्जेक्टिव भी करवा देते हैं। एंड आप लोग आंसर देना है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, अब आप लोग आंसर देना शुरू कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाते जाइए। पहला प्रश्न आप लोगों को देखो, अब आंसर देने में मज़ा आएगा। पूरा का पूरा अगर आप लोग अभी तक वीडियो देखे होंगे, पूरा देख लिए होंगे, तभी से आप लोग आराम से आप लोग आंसर दे पाओगे बढ़िया से, मज़े से। अगर आप लोग आधा अधूरा देखे होंगे तो फिर से जाकर पूरा वीडियो देखिए, तब आकर आप लोग आंसर लगाइए, तब पता चलेगा क्या है आपका तैयारी का लेवल, ठीक है। चलो यहाँ पर देखिए बात हो रही क्या, बातचीत के लेखक कौन है। पहले बातचीत के लेखक कौन हुए, बालकृष्ण भट्ट जी, ऊपर ही दिख रहा है। चलिए सभी बच्चे एक बार पहले ईमानदारी से लाइक कर लेना जितने विद्यार्थी हैं। और अगर न्यू स्टूडेंट अगर देख रहे हो, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट पहले तो एक सब्सक्राइब का बटन होगा, आपको क्या करना है, सब्सक्राइब बटन पे आप लोग क्लिक करोगे, एक बार और क्लिक करोगे तो आपके सामने आएगा एक बेल आइकन प्रेस करने का ऑप्शन, उस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे क्लास शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन मिले। और डेली आपका लाइव क्लास भी चलती है ना, डेली आपका लाइव क्लास, एक आपका रात्रि 7 बजे क्लास होती है और एक आपका रात्रि 9 बजे। तो डेली आपका 7 बजे जो होती है फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास, और रात्रि 9 बजे आपका हिंदी इंग्लिश की होती है। तो सभी बच्चे एकदम तैयार रहना, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न क्या है, बातचीत के लेखक कौन है। तो बातचीत के लेखक कौन हो गए, बालकृष्ण भट्ट जी हो गए। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ। जल्दी जल्दी आंसर लगाते जाओ, चैट सेक्शन में कमेंट, पूरी जानकारी हम दे दिया हूँ। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म जो हुआ है कब हुआ है, तो 23 जून 1844 में हुआ है। कब हुआ है, 23 जून 1844 हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही जवाब है 23 जून 1844 को, ठीक है। मृत्यु कब हुई, 20 जुलाई 1914। चलिए एकदम फटाफट सबको याद हो गया होगा ना। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के निबंधकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट जी निबंधकार जो थे भरतेंदु युग, अभी जस्ट हमने आपको बताया था। ऑप्शन 20 का सही जवाब है भरतेंदु युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है ना, अपने से बातचीत करना, यानी अवाक होकर अपने से बातचीत करना जो है, ये जो मनुष्य का जो है ना, क्या है, ये मनुष्य का उत्तम तरीका है अपने से बातचीत करना। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, संवाद में जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तर्क है, जिज्ञासा होगा, आत्मीयता होगा या प्रभावपूर्ण भाषा होगा। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है ये आपका क्या होगा, आत्मीयता जो है सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो मासिक पत्र निकाले थे वो आपका हिंदी प्रदीप नामक निकाले थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना। सारा क्वेश्चन हमने आपको करवाया हूँ, चैप्टर बढ़िया से अगर आप लोग पढ़े होंगे ध्यान से, तो एक एक क्वेश्चन आपका इसमें बता दिए थे, है ना, जब डिटेल्स में बता रहे थे अभी तब, है ना। इसका राइट आंसर हुआ श्रीनिवास दास, है ना। संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है, श्रीनिवास दास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो है ना लिखी हुई नहीं है। बताओ, लिखी हुई नहीं है तो याद है ना, 100 जन 100 ये तो लिखी है, नूतन ब्रह्मचारी, शिशुपाल वध, ये सब की सब लिखी है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रभावती नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्या हो जाएगा, प्रभावती नहीं है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है। बताओ जरा 9 नंबर प्रश्न का, है ना, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है। तो बोलो से बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई कृति जो है ये आपका क्या होगा, रेल का विकट खेल हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी क्या होगा 100% आपका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के जो है साहित्यकार और निबंधकार हैं। चलिए बताओ कौन से युग के जो है साहित्यकार और निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट जी। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको याद रखना क्या होगा, भरतेंदु युग हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल सही जवाब है भरतेंदु युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत किस विद्या की रचना है। आलोचना नहीं होगा, ना ही गीत होगा, ना ही शोध होगा, ये क्या होगा, बातचीत जो है ये आपका क्या निबंध है। ऑप्शन नंबर डी का सही जवाब है निबंध है। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत यानी 16 साल के बाद किसके मुख से बात सुनी। यानी 16 वर्ष तक जो रॉबिन्सन क्रूसो जो थे वो कहाँ पर थे, जंगलों में थे। ठीक है, जंगलों में जैसे हो गया कुत्ता बिल्ली के साथ रहते थे, है ना, 16 वर्ष तक। और 16 वर्ष के बाद जो है फ्राइडे के मुख से जो है पहली बार बातचीत सुने थे। और दोनों के दोनों ये जो थे, है ना, विदेशी थे, ये भी याद रखना। तो ऑप्शन क्या होगा 12 का ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 प्रश्न है, बातचीत शीर्षक जो निबंध के निबंधकार कौन है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ना। बातचीत जो शीर्षक निबंध, बातचीत क्या निबंध है, इसका निबंधकार कौन हो जाएगा, बताओ कौन है इसके निबंधकार। बोलोगे सही बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न क्या है ना, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है बातचीत की शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है, संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है। संयुक्ता स्वयंवर जो रचना है यह रचना है श्रीनिवास दास की रचना है। किसकी रचना है, श्रीनिवास दास। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है ना। बालकृष्ण भट्ट जी की जो रचना नहीं है तो याद है ना, परीक्षा गुरु नहीं है, बाकी सब क्या, नूतन ब्रह्मचारी, सद्भाव का अभाव, सौ जाने, ये सब के सब बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। और नहीं है तो कौन नहीं है, तो परीक्षा गुरु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17वां प्रश्न क्या है ना, कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट जी की है, बताओ जरा, है ना, पूछा जा रहा है क्या, कौन सी रचना जो है ना बालकृष्ण भट्ट जी की है, बताओ जरा। इसका राइट आंसर क्या होगा 17 का 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया रेल का विकट खेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल सही जवाब है, रेल का विकट खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18, बस 25 क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए खास। 18वां प्रश्न क्या है ना, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में जो रखे रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल, है ना। बालकृष्ण भट्ट जी की रचना बातचीत क्या है, ललित निबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के निबंधकार थे। कौन से युग के निबंधकार थे बालकृष्ण भट्ट जी, ये जो निबंधकार थे भरतेंदु युग के थे, है ना। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, मनुष्य की बातचीत जो है इसका उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 22वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट जी का मृत्यु हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी की जो मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी, 20 जुलाई 1914 को हुई थी, याद रखना, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है। संयुक्ता स्वयंवर रचना है श्रीनिवास दास की। किसकी रचना है, श्रीनिवास दास की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 24 है, बालकृष्ण भट्ट की जो है माता का नाम क्या है। बालकृष्ण भट्ट जी की जो माता जी जो हैं इनका नाम है पार्वती देवी, पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, ये भी याद रखना, ऑप्शन सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25वां प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो बालकृष्ण भट्ट जी की जो रचना जो है वो कौन है, रेल का विकट खेल हो गया, है ना, बातचीत हो गया, ये सभी के सभी के रचनाकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। चलो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, है ना। वीडियो पसंद आए तो सभी बच्चे एक बार लाइक जरूर करना, न्यू स्टूडेंट है आप लोग सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना। और जो बच्चे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हो, आज ही नया बैच शुरू किया हूँ, टॉपर बैच, ठीक है ना। आज ही आपका टॉपर बैच जो है हमने शुरू किया हूँ, तो जो बच्चे एकदम जुड़ना चाहते हो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है ना, ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट सिर्फ और सिर्फ 500 में मिल रहा है। तो जल्दी से जल्दी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज या इस नंबर पे कॉल कीजिए 9798 030 238, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग कॉल कीजिए, हाँ ना। जिनको भी पेड कोर्स में जुड़ना है फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, इस पर आपको क्या करना, कॉल कीजिए या इस नंबर पर मैसेज कीजिए। जो आज के सेशन में पूरा नोट्स बनाए हैं, हाँ, जो हमने आपको पूरा डिटेल्स समझाए, सबका नोट्स आपको मिल जाएगा। पेड कोर्स में अगर जुड़िए फटाफट मिलेगा। नंबर क्या है, नंबर आप लोग नोट कीजिए और सभी बच्चे को मैसेज या कॉल जरूर करना है। जो बच्चे को जुड़ना है जल्दी जल्दी कीजिए। आज नया बैच शुरू किया हूँ 9798030243 9798 ठीक है। चलिए आज का प्यारा वीडियो आपको कैसा लगा, है ना, कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे है, जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।